हेलो गाइस, मैं हूँ रीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रीना सिलाई क्लासेस। तो आज से मैं आपको सिलाई सिखाने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिलाई सिखाने वाली हूँ। अगर आपको सिलाई में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप ये वीडियोस देखकर इजीली सिलाई कर पाएंगे। तो हमें शुरुआत में सिलाई सीखने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सामान चाहिए होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो एक इंच टेप, क्योंकि सिलाई की नाप लेने के लिए हमको इंच टेप होना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंच टेप हमको चाहिए होगा। और अभी आपके पास और कुछ नहीं है तो आप पेपर, हम सबसे पहले पेपर पे ही कटिंग करना सीखेंगे। तो ये पेपर आपको चाहिए, अखबार जो होता है, एक आपको कैंची चाहिए और एक आपको चाहिए स्केल। इस तरह का स्केल या छोटा स्केल आपके पास जिस तरह का भी स्केल है आप अभी उसको ही यूज़ कर लीजिए। धीरे धीरे फिर हम जैसे जैसे आपको सिलाई सीखना आप जैसे जैसे सिलाई सीख जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, उसके बाद में आप बाकी चीज़ें खरीद लेना। मैं अभी आपको इस तरह के ब्राउन पेपर पे सिखाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को इजीली दिख जाए। पर आप लोग इस तरह का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम ब्लाउज का पैटर्न सीखने वाले हैं। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि कोई भी ब्लाउज का पैटर्न हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम मान लीजिए कपड़ा है, आप शुरुआत में कपड़े पे कटिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि कपड़े पे कटिंग करने से अगर आपने शुरू में ही कपड़े पे कटिंग करना शुरू कर दिया तो कपड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी आप कटिंग अभी जब सीख रहे हैं आप, तो इस तरह के पेपर लेके आप इसी पे कटिंग करना शुरू करें। और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी थोड़े दिन पेपर पे ही कटिंग करना शुरू करें। फिर जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, मैं आपको आगे के वीडियोस में सिखाऊंगी कि कपड़े पे कटिंग कैसे करते हैं। तो उससे पहले आप कपड़े पे बिल्कुल भी कटिंग मत करना। आप अभी, आज आपका क्लास का पहला दिन है तो आप पेपर पे ही कटिंग करना। तो चलो अभी अब शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे ये कपड़ा, जैसे मान लीजिए पेपर है, अब मैंने इसको डबल फोल्ड में कर लिया है, ठीक है। अब डबल फोल्ड में करने के टाइम मैंने अब इसको हमने इस तरह से, आप इस तरह से 1.5 इंच, ये एक पार्ट इसका 1.5 इंच छोटा हो, ये मतलब ये जितना भी इंच का आ रहा है आपका, ये पेपर जितना भी इंच का आपका आ रहा है उसमें आप इसको 1.5 इंच कम ले लो। ये हमारा हो गया 1.5 इंच, ये हमारा यहाँ पे 1.5 इंच हो गया है। इस तरह से इसको फोल्ड किया। अब ये हमारे, मान लो हमारे ब्लाउज की लंबाई जितनी भी है, मान लो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच है, तो हम प्लस 1.5 इंच करके लेंगे। तो 13.5 इंच का हमको कपड़ा काटना है। तो मान लीजिए ये कितना है, अगर हम नाप लेते हैं इसको, ये आ रहा है 12.5 इंच आ रहा है, ये है ना। तो इसको अगर हम तैयार करेंगे, अभी ये हमारा बैक पार्ट है, पीछे का पल्ला है ये हमारा। तो जैसे अब ये 12.5 इंच आ रहा है, तो जब इसको हम सिलाई करेंगे तो ये 11 इंच पे बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना है। एक बार आपने ऐसे फोल्ड किया, अब इसको, ये हमारे बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। आज हम 4 डार्ट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं, जिसमें हम कोई भी तीरा नहीं लगाएंगे, मतलब सिर्फ एक पैटर्न तैयार करना मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। आपको आज सिर्फ पैटर्न, इस तरह से सिर्फ पैटर्न तैयार करना है। कोई कपड़े की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ पैटर्न तैयार कर रहे हैं आज, तो हम सिर्फ पैटर्न ही तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम इस तरह से, आपने एक बार कपड़े को फोल्ड किया, ये वाला ऊपर वाला जो पेपर है वो 1.5 इंच छोटा है, ये 1.5 इंच बड़ा है, ठीक है। फिर इसको एक बार और हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये जो फोल्ड वाली साइड है, ये फोल्ड वाली साइड को मैंने अपनी साइड कर लिया है। तो आप भी जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, आप भी वैसे वैसे ही इसको फोल्ड करें और
फिर धीरे धीरे हम अब कटिंग करेंगे इसकी, ठीक है। ये अंदर है, ये बैक पार्ट हो जाएगा हमारा, पीछे वाला पल्ला है, ये पीछे का पल्ला है ये। आप भी इस तरह से लिख लो इस पे ताकि आपको याद रहेगा। और ये फ्रंट पार्ट है हमारा, ये आगे वाला पल्ला है, आगे का पल्ला, ठीक है। आपने इस तरह से, अब ये 4 फोल्ड हो गया है। अब हम सबसे पहले जब कोई भी ब्लाउज की हम कटिंग शुरू करेंगे तो मैं सिर्फ आपको बेसिक एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ कि हम किस तरह से कटिंग करते हैं। तो मान लो हमने जैसे ब्लाउज का हम जो शोल्डर लेते हैं वो मैंने लिया है इसमें 5 इंच। अगर आपके पास इस तरह का स्केल नहीं है, किसी भी तरह का स्केल नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जैसे मैं इसमें इंच टेप की मदद से ही मैं इसमें लाइंस ड्रॉ कर लूंगी, वैसे ही आप भी, अगर आपके पास स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप भी इंच टेप से ही इस पे निशान लगा सकते हैं। बाद में आप इंच टेप खरीद लेना, लेकिन आज आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपसे आज लाइंस भी सीधी नहीं बन रही है, टेढ़ी भी बन रही है तो भी कोई बात नहीं। ये आज आपका पहला दिन है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे बन रही है वैसे आप बना लीजिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, आपको हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने 5.5 इंच पे ऊपर का ऐसे निशान लगाया और थोड़ा नीचे भी हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया, ठीक है। हमने ये 5.5 लिया है, यहाँ से भी 5.5 लिया है। अब यहाँ ऊपर से आर्म होल की साइड हम लेंगे 6 इंच। तो इस तरह से मैंने ये आर्म होल की साइड में 6 इंच पे ले लिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी अभी इससे लाइन बनाई है तो थोड़ी टेढ़ी बनी है, तो आपकी लाइन भी अगर टेढ़ी जा रही है तो कोई बात नहीं। अभी हम सिर्फ पेपर पे कटिंग करना देख रहे हैं, तो अगर टेढ़ी भी लाइन आ रही है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ एक आपको पेपर पे कटिंग करना आ जाए कि पेपर पे कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ से 5.5 इंच लिया है, ये 5.5 इंच, और ये 6 इंच, ये 6 इंच हमने लिया है, ठीक है। अब हम जैसे कि मान लो हम 36 इंच में हम ब्लाउज रेडी कर रहे हैं, तो 36 इंच का चौथा भाग हम यहाँ पे लेंगे। जब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो 36 इंच का चौथा भाग लेंगे। 36 का चौथा भाग कितना होगा, 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से किया, ये हमने 9 इंच पे एक निशान लगा लिया। इसके बाद में 1.5 इंच का हमने सिलाई मार्जिन दे दिया। ये 1.5 इंच का मार्जिन जरूरी होता है, कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन तो आपको देना ही होता है, ठीक है। तो ये हमने, मैं इससे ये 1.5 इंच का यहाँ ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अभी हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले, ये हमने 5.5 लिया है, तो अब ये मैंने लिया है 2.5 इंच पे, ठीक है। ये हमारा आगे का, ये जो हम काट रहे हैं ऊपर की साइड, ये आगे का है, और पीछे का पल्ला नीचे की साइड दब गया हमारा, ठीक है। ये 2.5 इंच पे लिया मैंने, और फिर ये भी मैंने 2.5 इंच पे ले लिया, ठीक है। अब जैसे कि मुझे आगे की गले की लंबाई मेरी कुछ भी है, मान लो मेरी आगे की गले की लंबाई 6 इंच है, तो मैं इसको 6.5 इंच पे ले लूंगी, ठीक है। 6.5 इंच पे लिया और मैंने इसको ऐसे मिला लिया। ये ऐसे एक बॉक्स बना लिया मैंने। एक बॉक्स ये आर्म होल वाला हो गया हमारा, और एक ये ये हमारा गले की साइड का हो गया। अब जैसे आधा इंच इसको इस साइड लाएंगे हम, और इसमें इस तरह से हम गोलाई दे देंगे हाथ से ही, ठीक है। हमने ये हाथ से ही गोलाई दे दी है। यहाँ पे भी एक निशान हम आधा इंच पे लगाएंगे, एक हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, ठीक है। तो अब इसको भी हम इस तरह से ही गोलाई हम दे देते हैं। ये हो गया हमारा पीछे वाला गला, और ये हो गया हमारा आगे वाला गला, ठीक है। ये हुआ। अब हमारा गला और आर्म होल ये रेडी हो चुके हैं। अभी अब नीचे हम लंबाई, जैसे कि इसकी लंबाई आ रही है 14 इंच, इसकी लंबाई आ रही है, तो हम जैसे इतने पे हम कटिंग करेंगे। ये आगे का पार्ट है, जैसे पीछे की लंबाई हमने 12.5 ली है, तो 11 तैयार बैठेगी, है ना। तो इसमें हम जैसे पीछे की 12 इंच है, तो आगे की 13 इंच होनी चाहिए। चलो इसको हम छोड़ते हैं अभी, और हम फिर नीचे में अभी कमर का निशान लगा लेते हैं। मान लो कमर है
30 इंच कमर है तो 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर हम 1.5 इंच पे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक 1.5 इंच पे निशान लगाया तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। आप आज आपका सिलाई का पहला दिन है, तो आज आप सिर्फ इसी तरह से पेपर पे हम कटिंग करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहली ब्लाउज कैसे बनता है, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए इस वजह से। बाकी मैं अभी प्रॉपर किसी भी नाप की कटिंग आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अभी ऊपर से हम डॉट पॉइंट लेंगे जहां से हम चारों हमारे डॉट के पॉइंट्स जाएंगे। तो मैं उसके लिए मैं ले रही हूँ, मैं 9.5 इंच पे ले रही हूँ मैं, है ना, 9.5 इंच पे मैंने लिया। इसके बाद में ये डॉट पॉइंट हो गया, इधर से 9.5 इंच पे लिया और इधर से मैं लूंगी इसको 3.5 इंच पे, तो ये वाला इधर हो जाएगा शिफ्ट। यहाँ से ये इधर से 3.5 पे लिया और इधर से मैंने लिया है इसको 9.5 इंच पे। ठीक है, अभी हम इसके डॉट देना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पे, यहाँ से ये वाला जो डॉट लगेगा वो 1 इंच छोड़ के इधर 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर ये आर्मोल वाला जो डॉट है उसके लिए भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर ये जो नीचे वाला डॉट है उसके लिए भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब ये कमर वाला जो डॉट लगेगा साइड वाला, उसके लिए भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे ये चारों डॉट के निशान हो गए हैं। अब हम इसको ये ऐसे हम थोड़ा सा तिरछा करके इसको मिला देंगे। एक डॉट हमारा ये हो गया, एक लाइन हमने ऐसे बना दी है इसकी, एक लाइन हमने ऐसे बना दी है इसकी, और एक लाइन हमने इस तरह से बना दी है इसकी। ठीक है, अब ये हमारा, अब हम इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमने इसमें फ्रंट पार्ट में इसलिए हमने डॉट दिए हैं। अब पीछे ये जो बैक वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर है, इसको हम कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको कटिंग बता रही हूँ आप उसी तरह से बिल्कुल कटिंग करिए। आप धीरे 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 करके थोड़े दिन में आप परफेक्ट सिलाई सीख जाएंगे। आपको ब्लाउज, जितने भी पैटर्न के आपको ब्लाउज सीखने हैं, आप सभी तरह के ब्लाउज सीख सकते हैं। और वीडियो देखते देखते मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबका चेस्ट साइज क्या है, ताकि हम एक एक करके और वो ब्लाउज मैं आपको पर्सनली एक एक करके मैं ब्लाउज आपको बनाना सिखा पाऊँ। अब इसको हम यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिया, ये फ्रंट पार्ट का। ऊपर से भी इसको ऐसे काट देंगे हम। ये हो गया हमारा। इसी तरह जैसे हम अब ये एक साइड का है, जैसे हम फ्रंट हुक का बनाएंगे तो इसको हम बीच में से इस तरह से काट देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब जैसे ये कपड़ा है, मान लो ये कपड़ा है, तो कपड़े में हमने निशान लगाया है, तो कपड़े में जब निशान लगाओगे तो ये निशान इस तरह से, अभी तो मैंने ये मार्कर से निशान लगाया तो ये नहीं छपेगा, और ये पेपर पे है तो इसलिए नहीं छपेगा। लेकिन जब हम कपड़े पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से रख के, एक साइड हमने निशान लगाया, इस तरह से हमने रखा और इस तरह से हम टैप टैप कर देंगे, तो ये वाले जो निशान है वो पूरे इस पे छप जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं ये निशान इंच टेप से नाप के हम लोग ऐसे ही लगा देते हैं। अभी 3.5 इंच पे मैंने ये लगाया था और 9.5 इंच पे मैंने ये लगाया था ये निशान। तो मेरा निशान यहीं पे आ रहा है, मैं अंदाजे से ही लगा देती हूँ, आप लोग पूरा नाप के फिर लगाना निशान को। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। अभी हम बैक को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बैक पार्ट है।
इसमें हम फ्रंट पार्ट में तो हमने 6.5 इंच हमने इसकी कटिंग करी है, क्योंकि बैक पार्ट की लेंथ से ज़्यादा, गले की जो लंबाई होती है वो फ्रंट से ज़्यादा होती है। तो अब हम इसमें थोड़ी और कटिंग कर देंगे इसमें हम। तो हम 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसको हम हल्की से गोलाई देंगे और इसको हम फिर से हम कटिंग कर देंगे। आस्तीन की कटिंग जब हम किसी ब्लाउज की मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी, तब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला और ये सब नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया है कि ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। सिर्फ मैंने इतना बताया है आपको। कल की क्लास में हम और डिटेल में चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रीना स्टिचिंग क्लासेस, जहाँ पे आप मुझे जितने भी लोगों ने ये इस तरह की पेपर की कटिंग करी है, वो मुझे वहाँ पे फोटोज भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम हैंडल अपना लगा दूंगी स्क्रीन पे, ताकि आप वहाँ पे जाके, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।